होता है यदि आ और आ के बाद ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए और दोनों को मिलाने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। तो यहाँ पे गुण संधि होती है। तो इसका नियम हम लोग देखते हैं। जब हम लोग छोटा आ और छोटी ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, बड़ा आ और ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाते हैं तो ए बनता है, आ और ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, बड़ा आ और छोटा ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, बड़ा आ और बड़ा ऊ को मिलाते हैं तो ओ बनता है, और आ और री को मिलाते हैं तो अर बनता है। अब एक एक नियम के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग पहला उदाहरण लेंगे। और पहला उदाहरण यहाँ पे हम लोग नर प्लस इंद्र लेंगे। नर प्लस इंद्र, पहला उदाहरण है नर प्लस इंद्र। पहला है नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। तो नर प्लस इंद्र का क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाते हैं। नर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, पुष्प प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र, सत्यधन इंद्र, सत्यधन इंद्र। तो यहाँ पे हमारा नियम नंबर 1 फॉलो करेगा। नियम नंबर 1 अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या कहता है, इसमें देखिए ये छोटा आ और ये छोटी ई मिलके ए बनता है। तो ए पे इसका हम लोग क्या लगाएंगे, सिर्फ ए की मात्रा लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ए की मात्रा लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा नरेंद्र। नर धन इंद्र बराबर क्या होता है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नरेंद्र। ठीक है, इंद्र को। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नरेंद्र, नरेंद्र। और ये हो जाएगा सुर धनेन्द्र बराबर क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। सुरेंद्र, या तो हम लोग इस तरह से लिखें सुरेंद्र, अगर यहाँ पे छोटी है ना, यहाँ पे अगर ये मात्रा है, आ की मात्रा है, अंक की मात्रा है, तो ये लगाएंगे, नहीं तो ना लगाएंगे। तो ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखता हूँ, इंद्र। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। और पुष्पधन इंद्र तो क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र हो जाएगा ना, पुष्पेंद्र। और सत्यधन इंद्र बराबर सतेंद्र, सत्यधन इंद्र बराबर सतेंद्र। तो ये रहा गुण संधि। गुण संधि को क्या कहते हैं, यदि आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए, मतलब आ और इसके बाद आ और बड़ा आ के बाद क्या क्या आए, देखिए आ और बड़ा आ, देखिए जहाँ जहाँ आ बड़ा आ है उसके बाद क्या है,
छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी। कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब यही है कि ई या ई, ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो क्या होता है? क्रमशः ए होता है, ए होता है, ओ होता है और अर होता है। क्रमशः क्या होता है? ए होता है, ओ होता है और क्या होता है? अर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इसमें आ छुपा हुआ है। ये अ की मात्रा और एक छोटी ई की मात्रा क्या बना दिए? ए की मात्रा बना दी। यहाँ पर भी ए की मात्रा बना दिए, यहाँ पर भी ए की मात्रा बना दी। तो इस तरह से अगर उस नरेंद्र की नरेंद्र में पहचानना है कौन सी संधि है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका अलग अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र। ठीक है, तो इसी तरह से ये खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके लिए। आगे देखते हैं। आ प्लस बड़ी ई मिलके भी ए होता है। आ प्लस बड़ी ई भी मिलके क्या होता है? ए होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। इसका होगा नर धन ईस। इसका होगा नर धन ईस, नर धन ईस। तो क्या हो जाएगा? नर धन ईस। तो इसका आ और इसकी बड़ी ई तो क्या हो जाएगा? ए। और इसका मतलब सिर्फ ए की मात्रा लगाते हैं। ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नरेश। अगला परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। अगला लेते हैं सोम धन ईश। सोम धन ईश बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सोमेश। सोमेश 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 सोमेश। तो क्या हो जाएगा? सोम धन ईश का मिलकर हो जाएगा सोमेश। सोम धन ईश बराबर सोमेश। कमल धन ईश भी हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे कमल, कमल धन ईश बराबर कमलेश। कमल धनीश बराबर कमलेश। कमल धनीश बराबर कमलेश। अब अगले नियम की बात करेंगे। आगे लिखेंगे रमा धनीश।
रमाधनीश। रमाधनीश का बनाएंगे महाधनेन्द्र का बनाएंगे महाधन इंद्र। यथाधन इष्ट, यथाधन इष्ट। यथाधन इष्ट राजा धनेन्द्र, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र। तो अब देखते हैं रमाधनीश महाधनेन्द्र यथाधनिष्ठ राजा धन इंद्र। तो इसका मिला के देखते हैं। तो यहाँ पे आ प्लस छोटी ई मिलके ई की मात्रा बनाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रमेश, यहाँ पे हो जाएगा महेश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यथेष्ट। क्या हो जाएगा, यथेष्ट। यथेष्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजेंद्र, राजाओं में महान राजेंद्र, राजाओं में महान राजेंद्र। अब देखिए ये भी नियम खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बड़ा ई। अच्छा जी, एक ही चीज ई प्लस आ प्लस बड़ी ई लेना था ना। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग बाद में ले लेते हैं। पहले हम लोग को ये लेना था तो हम लोग ये ले लिए हैं। अब हम लोग लेंगे आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। आ प्लस बड़ी ई का उदाहरण देखते हैं। अब आ प्लस बड़ी ई के लिए बात करते हैं। आ प्लस बड़ी ई, आ प्लस बड़ी ई। तो आ प्लस बड़ी ई से क्या होगा देखते हैं। आ प्लस बड़ी ई, नर परम सोम कमल। नर प्लस ईश, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर, कमल प्लस ईश। कमल धन ईश। सोम प्लस ईश, सोम प्लस ईश। अब इसका देखते हैं क्या होगा। नर प्लस ईश क्या हो जाएगा, इसका लिखने का प्रयास करिए अपनी कॉपी में। क्या हो जाएगा, नरेश। और इसको सुनने के साथ साथ आप लोग लिखने का भी प्रयास करिए। जैसे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये नियम बना। अब आप इसी नियम से यहाँ पे एक ही मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे। पहले अपने से लगाने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परम प्लस ईश्वर। तो क्या हो जाएगा, साथ साथ बोलने का प्रयास करिए, हो जाएगा परमेश्वर, परमेश्वर। अगला हो जाएगा कमल प्लस ईश। तो क्या हो जाएगा, कमलेश। अगला क्या हो जाएगा, सोम प्लस ईश, सोमेश। सोम प्लस ईश, सोमेश। सोम प्लस ईश, सोमेश हो जाएगा। अब बात करेंगे बड़ा आ प्लस बड़ी ई के बारे में। बड़ा आ प्लस बड़ी ई के बारे में, इसको हटाते हैं।
बड़ा आ प्लस बड़ी, बड़ा आ प्लस बड़ी ई के बारे में। महाधनीस, उमाधनीस, राकाधनीस, है ना। अपने से भी उदाहरण ले सकते हैं। महाधनीस, महाधनीस, उमाधनीस, 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 उमाधनीस के बाद अपने से भी ले सकते हैं। क्या लेंगे भैया, राकाधनीस, राकेश, राकाधन, राकाधनीस, 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 रामाधनीस, रामाधनीस। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए आ प्लस ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिल के होता है ए, ए की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, यहाँ पे बड़ी ई है। इसका इसका लास्ट वाला देखते हैं, इसका पहला वाला देखते हैं। संधि की परिभाषा भी होती है कि पहले शब्द का लास्ट वाला और लास्ट शब्द का आदि वाला, आदि का मतलब प्रारंभ वाला, तो दोनों को मिला के क्या करते हैं, उसी से तो मिला के संधि होती है। तो इसका जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका संधि करेंगे तो हो जाएगा महेश, महेश, महेश। अगले वाले का हो जाएगा उमेश, अगले वाले का क्या हो जाएगा, अगले वाले का हो जाएगा उमेश। अगला राकाधनीस का क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, राकाधनीस का हो जाएगा राकेश। रमाधनीस का हो जाएगा रमेश, रमाधनीस का हो जाएगा रमेश। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या हो जाएगा, बड़ा आधन बड़ी ई बराबर मिलके होता है ए की मात्रा लगाते हैं। महाधनीस बराबर महेश, महाधनीस बराबर महेश, रमाधनीस बराबर रमेश हो जाएगा। राकाधनीस बराबर राकेश हो जाएगा, रमाधनीस बराबर रमेश हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग इस आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्या है, छोटा आ प्लस उ, छोटा आ प्लस छोटा 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 उ। छोटा आ प्लस छोटा उ मिलके क्या बनता है, ओ। क्या बनता है, ओ। तो इसमें पहला उदाहरण हमारा होगा वीर धन उचित, वीर धन उचित, वीर धन उचित। अगला होगा मानव धन उचित, मानव धन उचित, मानव धन उचित। पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार। हित धन उपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। अब चारों को मिला के देखते हैं तो देखिए अलग अलग, इसको जब इसका इसका हम लोग संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ और ये उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाएंगे और किस पे लगाएंगे, रा पर ही तो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, विरोचित। क्या हो जाएगा, विरोचित।
और ये क्या हो जाएगा, मानव धन उचित, मानव धन उचित, तो क्या हो जाएगा, मानवोचित, मानवोचित हो जाएगा, मानवोचित। अब देखिए मानवोचित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि मानवोचित में कौन सी संधि है। तो इसको सबसे पहले हम लोग अलग अलग करेंगे। तो देखेंगे मानव धन उचित होगा, क्या होगा, मानव धन उचित होगा। तो मानव धन उचित में देखते हैं कि मानव का लास्ट वर्ड क्या आता है, आ आता है, और उचित का पहला वर्ड छोटा ऊ आता है। तो दोनों को मिला के हम लोग नियम में पहुंचते हैं, तो ये है गुण संधि। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, मानवोचित में कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब यहाँ पे है कि पर धन उपकार, तो क्या हो जाएगा, पर धन उपकार का हो जाएगा परोपकार, क्या हो जाएगा, परोपकार, परोपकार, पर धन उपकार का क्या हो जाएगा, परोपकार, पर धन उपकार का हो जाएगा परोपकार। इसी तरह से अगला है हित धन उपदेश। हित धन उपदेश का क्या हो जाएगा, हित धन उपदेश का क्या हो जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश, हित धन उपदेश का क्या हो जाएगा, हितोपदेश, हितोपदेश हो जाएगा हित धन उपदेश का, हित धन उपदेश का क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला नियम, बहुत ही आसान संधि है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, आसान चीज को, कठिन इसको समझना ही नहीं है। अब पढ़ेंगे आ प्लस बड़ा ओ, आ प्लस बड़ा ओ, आ प्लस बड़ा ओ भी देखेंगे तो मिला के क्या होगा, आ प्लस बड़ा ओ ही, आ प्लस बड़ा ओ भी ओ ही होगा। अब इसमें शब्द लेते हैं, शब्द का संधि करते हैं, विच्छेद करके देखते हैं, फिर नियम पहचानते हैं। तो पहले हम लोग शब्द लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शब्द लेंगे सूर्यधन, सूर्यधन ऊर्जा, क्या लेंगे, सूर्यधन ऊर्जा, सूर्यधन ऊर्जा। अगला लेंगे हम लोग नवधन ओढ़ा, नवधन ओढ़ा, नवधन ओढ़ा। जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी, जलधन उर्मी। समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी, समुद्रधन उर्मी। अब इसको हम लोग इसका संधि करके देख लेते हैं। अभी तो ये अलग अलग है, अब दोनों शब्दों को मिला के जोड़ते हैं। देखिए हम लोग लिए सूर्यधन ऊर्जा, कहने का मतलब कि सूर्य की ऊर्जा। अब यह सूर्य की ऊर्जा को मिला के देखना है, उसका संधि करवा के देखना है, उसका मिलाप करवा के देखना है। तो कैसे देखेंगे, मिलाएंगे। अच्छा, मिलाने का नियम कहाँ है, तो नियम हमने ऊपर लिख रखा है। और ये नियम कौन सा है, गुण संधि का नियम है कि जब आ छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, ओ की मात्रा लगेगी तो किस पे लगेगी, इसी पे तो लगेगी, इसका तो लोप होगा। तो यहाँ पे लगेगा सूर्य ऊर्जा, सूर्य, सूर्य और ऊर्जा हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होगा, सूर्य ऊर्जा। देखिए ये भी शब्द थोड़ा सा जो ट्रिपिकल बनता है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इम्पोर्टेंट लिंक करिएगा, ठीक है। नवधन ओढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको मिला लीजिएगा, इसको ना बनाइएगा, नवधन ओढ़ा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौढ़ा। यहाँ पे होगा जल धन उर्मी, तो क्या होगा, जल उर्मी। जल धन उर्मी क्या होगा, जल उर्मी होगा। और समुद्र धन उर्मी क्या होगा, समुद्र धन उर्मी क्या होगा भैया, समुद्रमी होगा। समुद्र धन उर्मी क्या होगा, समुद्रमी। समुद्र धन उर्मी क्या होगा, समुद्रमी होगा। ये भी नियम आपका खत्म हुआ। अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। और अगला नियम आपका क्या कहता है कि जब यहाँ पर आ हो और यहाँ पे बड़ा ऊ हो तो मिला के क्या होगा, ओ होगा। बड़ा आ प्लस बड़ा ओ मिलके क्या होता है, बड़ा आ प्लस बड़ा ओ मिलके होता है ओ। और अब हम इसको देखते हैं, तो इसको देखने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, मतलब गायब करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। अब अगर हम लोग पहले इसकी बात कर लें कि बड़ा आ प्लस छोटा हो तो और अच्छी बात रहेगी, तो हम लोग इसके लिए बात करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा, महाधन उदय। महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उत्सव। यहाँ पे जो भी रहेगा इसमें बड़ी आ की मात्रा रहेगी, महाधन उत्सव। अगला हम लोग ले सकते हैं महाधन उष्ण। अच्छा, छोटा हो रहेगा, महाधन उष्ण। महाधन उष्ण क्या लेंगे भैया, महाधन उष्ण लेंगे, तो महाधन उष्ण। अगला क्या लेंगे, यहाँ पे महाधन उष्ण के बाद ले सकते हैं महाधन उदधि। महाधन उदधि, महाधन उदधि, महाधन उदधि। गंगाधन, गंगाधन उदक, गंगाधन उदक, गंगाधन उदक। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग संधि करवा लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, महोदय। महोदय। अगले का क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव है, महाधन उत्सव का क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव, महान उत्सव कहने का मतलब उत्सव तो है, लेकिन कैसा उत्सव है, बहुत ही बड़ा उत्सव है, तो इसका ये हो जाएगा महोत्सव। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महोत्सव। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, महाधनुष्ण। महाधनुष्ण का क्या हो जाएगा, महोत्सव। क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव, महाधनुष्ण का महोत्सव। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अंत तक आपको हम इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे और संधि को आगे ऐसे पढ़ा जाएगा। अगला है महाधन उदधि। ये क्या हो जाएगा, महाधन उदधि क्या हो जाएगा, महाधन उदधि क्या हो जाएगा, महोदधि। महोदधि क्या हो जाएगा, महोदधि। और है गंगाधन उदक। गंगाधन उदक का क्या हो जाएगा, गंगाधन उदक का क्या हो जाएगा, गंगोदक।
क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक का हो जाएगा गंगोदक। गंगोदक, गंगा धन उदक का क्या हो जाएगा, गंगोदक हो जाएगा। गंगा धन उदक का क्या हो जाएगा, गंगोदक। अगला हम लोग देखते हैं कि बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ के लिए देखते हैं तो क्या, दयाधन उर्मी, क्या लेंगे, दयाधन उर्मी, दयाधन उर्मी, दयाधन उर्मी। महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा के बाद लेंगे महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। अगला यहाँ पे ले सकते हैं, अगला यहाँ पे क्या लेंगे, महाधन ऊष्मा, महाधन ऊष्मा, महाधन ऊष्मा। अगला ले सकते हैं क्या, 1 2 3 4 हो गया, 4 उदाहरण इनफ है, पर्याप्त है। आगे आप लोग अपने से करिएगा यहाँ पे समझने के बाद। तो अगला है दयाधन उर्मी, तो दयाधन उर्मी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दयोर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दयोर्मी हो जाएगा। दयाधन उर्मी क्या हो जाएगा, दयोर्मी। महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा क्या हो जाएगा, महाधन ऊर्जा हो जाएगा महूर्जा। महाधन ऊर्जा क्या हो जाएगा मिला के, महूर्जा। और महाधन उर्मी का क्या होगा, महाधन उर्मी का होगा महूर्मी, महूर्मी। महाधन उर्मी का क्या हो जाएगा, महाधन उर्मी का आपका हो जाएगा महूर्मी, महूर्मी। और अगला जो बचा हुआ है महाधन ऊष्मा, महाधन ऊष्मा का क्या हो जाएगा भैया, महोष्मा हो जाएगा, महोष्मा। महाधन ऊष्मा का हो जाएगा महोष्मा, महाधन ऊष्मा का क्या हो जाएगा, महाधन ऊष्मा का हो जाएगा महोष्मा। अभी हम लोग बात किए हैं बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ की, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। जैसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं आओ, देखिए अब इसको पढ़ते हैं आओ, आओ, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आओ, आओ, ओ, आओ, आओ, क्या बन गया, ओ बन गया। ठीक है, यहाँ पे दयाधन उर्मी, दयाधन उर्मी, तो याऊ, याऊ, तो क्या बन गया, यो बन गया। दयोर्मी, दयोर्मी, तो क्या बन गया, दयोर्मी हो गया। महाधन ऊर्जा का क्या हो गया, महोर्जा हो गया। इस तरह से महाधन उर्मी का क्या हो गया, महोर्मी हो गया। और महाधन ऊष्मा का क्या हो गया, महाधन ऊष्मा का आपका हो गया महोष्मा। अगले के लिए बात करते हैं आधन री। क्या बात करेंगे, आधन री। आधन री, तो किसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आर। कहने का मतलब आ तो बनेगा ही बनेगा, और क्या बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा, आधा रा बन जाएगा। हम लोग नियम लास्ट वाले की बात करते हैं। लास्ट वाला जो नियम है इसकी बात करते हैं। लास्ट वाले नियम में क्या लिख सकते हैं, देव धन ऋषि। ये जो भी शब्द होगा री से शुरुआत होगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, देव। कहने का मतलब ये तो छोटा ही रह सकता है, धन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। अच्छा, ऋषि तो ज़्यादा शब्द नहीं होता है तो हम सब में ऋषि कर लेते हैं।
है ना, क्योंकि जो भी शब्द यहाँ पे आएगा ऋषि से ही आएगा। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख लेते हैं भैया, यहाँ पे ऑलरेडी लिख लेते हैं ऋषि। अगला भी ऋषि से ही हम करवाएंगे। तो अगला भी क्या होगा, ऋषि होगा। अगला क्या होगा, अगला होगा ऋषि। अगला भी ऋषि होगा यहाँ पे। अगला भी होगा ऋषि। अच्छा, देव ऋषि, देवर्षि हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, सप्त लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सप्त। तो यहाँ पे सप्तर्षि हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सप्त के बाद लिख सकते हैं राज, राज, है ना, राजर्षि, ब्रह्म। लिख सकते हैं ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म। अब सबको मिला के, इनको मिला के इसका भी हम लोग संधि करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका संधि करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आ और इसकी री मिल के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आ और इसका मिल के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और अर का मतलब होता है आधारा। अर का मतलब क्या होता है, आधारा। लगा देंगे क्या हो जाएगा, देवर्षि। देवर्षि क्या हो जाएगा, देवर्षि। अगला क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तऋषि, ठीक है। और अगला हो जाएगा महर्षि। अच्छा, राजा है तो राज है तो राजर्षि होगा। राज है तो क्या होगा, राजर्षि होगा। ब्रह्म है तो ब्रह्मर्षि होगा। ब्रह्म है तो ब्रह्मर्षि होगा। ब्रह्म है तो क्या होगा, ब्रह्म है तो ब्रह्मर्षि होगा। हम लोग कौन सा नियम पढ़े हैं, यही नियम पढ़े हैं कि अगर आ हो प्लस री हो तो क्या होगा, मिल गया अर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला उदाहरण लिए हैं, देव प्लस ऋषि। हम लोग लिए हैं देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि का क्या हो जाएगा, देवर्षि हो जाएगा। सप्त प्लस ऋषि का सप्तर्षि हो जाएगा। राज प्लस ऋषि का राजर्षि हो जाएगा। ब्रह्म प्लस ऋषि का ब्रह्मर्षि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे हम देखते हैं ना, अगर ब्रह्म लिखा है तो ब्रह्म में लास्ट में आ छुपा हुआ है। ऋषि लिखा हुआ है तो शुरू में तो री है ही, है ना, कहने का मतलब री में तो री खुद ही छुपा है, री स्वयं ही री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, आ और री को मिलाया तो अर बन गया है। आ और री को मिलाया तो अर बन गया है। तो ये देखिए यहाँ पे आ नहीं छुपा है, आ तो छुपा हुआ है। और आधारा कहाँ गया, यहाँ चला गया। तो सब में देखिए आ छुपा हुआ है, आधारा आगे चला गया। अब हम लोग बात करेंगे कि आ प्लस, है ना, बड़ा आ प्लस री के बारे में। क्या बात करेंगे, बड़ा आ प्लस री के बारे में बात करेंगे। बड़ा आ प्लस री के बारे में बात करेंगे। बड़ा आ प्लस री के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ से यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा आ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं महा, है ना। क्या हो जाएगा, महा, महा। और री से जानते हैं क्या आ सकता है, ऋषि ही तो आएगा, है ना। ऋषि क्या आएगा, ऋषि आएगा, ऋषि क्या आएगा, ऋषि। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा महर्षि, है ना, महर्षि, है ना। महाधन ऋषि को मिलाएंगे तो महर्षि हो जाएगा। महाधन ऋषि को मिलाएंगे तो महर्षि हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो आपके दोस्त उत्तर प्रदेश SI, UP SI, लेखपाल, जेल वार्डन,
मुख्यतः जेल वार्डन की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसको आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो। इसी क्रम में हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स चलाने वाले हैं। हिंदी को पूरा कवर किया जाएगा, संपूर्ण हिंदी उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का संपूर्ण हिंदी खत्म किया जाएगा। तो एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए 35 दिन का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा, जिसमें पूरी हिंदी आपकी ख़त्म करवाई जाएगी। पूरी हिंदी ख़त्म करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्वेश्चन उसी में से आएगा, जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। नियम पूरा वही रहेगा, आपको सिर्फ दोहराना रहेगा। लास्ट समय में आप मेरे साथ बने रहिए और दोहराने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।